दनाना गांव है भिवानी के पास, ताल्लू दनाना। सबसे पहला जो धरना इन बेटियों के लिए दनाना गांव के अंदर लगाया गया और उन्होंने ये कसम खाई है, हमारा धरना जब तक चलता रहेगा, हमारे पहलवान जीतकर और यहाँ पर आकर हमारे धरने को उठाएंगे, वरना हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। एक बार दनाना गांव की सरदारी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। तमाम सरदारी, सम्मानित बुजुर्ग और मेरी मातर शक्तियां, सभी चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष स्वीकारा की हाथ जोड़कर राम राम। बाबूजी, बाबूजी, हेलो, एक बार हमने बोल लेने दो। यो माइक आप दे दे पहले लड़े लो। सबसे पहले तो अभी मेरे अंकल जी पिता समान सुरेश को माइक पकड़ के बतान लाग रहे थे, गाड़ा भोकन भोकन भाषण देना हो कि मैं समझान भी आओ। मेरे अंकल जी ने सोमा के सोए तोड़ बता दिया था, अब यो समाधान न्यू होगा, न्यू नहीं तो न्यू करना है। ये तो हमारे बड़े हैं, इतना जोश इस जवानी में हमारे में आज भी नहीं है जितना जोश हमारे बुजुर्गों में। कम से कम इनका ईमान सम्मान कर लो यार। इनके मवान दौड़े हो रहे थारे संघर्ष के मारे। हाथ जोड़कर विनती है कि बात समझने और सुनने की कोशिश करना। फैसले तो लेंगे हमारे बड्डे, जो भी इनका फैसला होगा हमारे लिए वो सर्वमान्य है, लेकिन उससे दूसरा कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें युवाओं को बदलाव करना पड़ेगा। एक सोशल मीडिया पर एक नई पढ़ाई चल रही है, एक नई यूनिवर्सिटी खोल ली है, जिसने कहा अगर फेसबुक या यूनिवर्सिटी या किसने खोली है, सरकार की आईटी सेल ने, और इसने सबसे मजबूत मीडिया कर रही है। हमने तो यह सुना था, किताबों में यह पढ़ा था, मीडिया हिंदुस्तान का वो चौथा स्तंभ है जो हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करती है, न्याय की आवाज को उठाती है, जनता की आवाज को नेता और मंत्रियों तक पहुंचाती है। आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, जो हमारा चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं जो मीडिया, वो नेता मंत्रियों के पास जाती है, अपनी नगद पैसे लेके उनके प्रचार में लग जाती है। उदाहरण के साथ बताऊंगा, हाथरस के अंदर एक दलित बहन का बलात्कार हुआ। उस वक्त मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, मीडिया दब के बदनाम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब वो केस सत्य हुआ, मीडिया के मुंह में दही जम गई। मीडिया ने बाद में किसी को पकड़ के ये नहीं पूछा वो केस सत्य था। ऐसे ही अजय मिश्रा का बेटा टेनी आप सबके सामने था। अरे शर्म आती है ये बताते हुए, जब एक हमारी बेटी अभी साक्षी ने इंटरव्यू दिया था, चैलेंज के साथ हमारा नार्को करवाओ और साथ में उस गुंडे का नार्को करवाओ, अगर हम गलत हुए हमें फांसी दो, वो गलत हुए उसको फांसी दो। उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं, ये तो विपक्ष के आदमी है। पहले तो हमें यह बताएं हमारा पक्ष कौन सा है। कुछ लोग जो हमें जातियों में बांटते हैं, सबसे पहले तो हमारा इतिहास पढ़े। जिस जाति को आप बदनाम कर रहे हो, उसी जाति के बेटे बॉर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा शहादत देते हैं। उसी जाति के बेटे उसी तिरंगे में लिपटकर अपने घर आते हैं, और उसी जाति के बेटे जिनको यहाँ के 2 रुपए के भाड़े के सोशल मीडिया वाले टट्टू बदनाम करते हैं, उसी जाति के बेटे विश्व में जाके तिरंगे को ऊपर ले आते हैं। शर्म इस बात की आती है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, दिल्ली का इतिहास पढ़ना। दिल्ली का एरिया मात्र 3 से 4 किलोमीटर का था। इसके अंदर 360 खापे आज भी हमारी बसाई हुई है। इसी दिल्ली के अंदर लोग जब हमारे को ये कहते हैं ये विशेष जाति के, उनको ये बता देता हूं,
हमने यहाँ दिल्ली पर जब बार बार हमले हुए, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया है, रक्त से इस दिल्ली को सींचा है, और आप हमें देशद्रोही, आप हमें उंगली उठाते हो जब हमारी बहन बेटियों पर कोई बात आती है। आप लोगों को बताता हूं, मराठा और ब्राह्मण सेना 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। 4000 अपने साथ में अपने परिवार, अपने बच्चे लेके आए थे। जब उनकी उस युद्ध में हार हुई, उस युद्ध के हार के बाद उस वक्त के हमारे महाराजा थे, महाराजा सूरजमल, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, ये बहन बेटी ब्राह्मणों की हो या पेशवाओं की, इनका जिम्मेदार मैं हूं, इनको घर तक मान सम्मान के साथ मैं पहुंचाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिए, वो जो क्षेत्र था जहां पे वो महाराजा साहब जो पेशवा थे, उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, वो रोहतक के पास हमारा सांगी गांव है। आज भी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग वहां माथा धोते हैं, आज भी हमारे बच्चे वहां दूध चढ़ाते हैं। हम इतना मान सम्मान उनका आज भी करते हैं। और उनकी जो बच्चियां थी, बेटियां थी, हमारे रोहतक के और हिसार के जो मान थे, जाखड़ थे, दैया थे, गुड़िया थे, पुड़िया थे, गिल थे, इज्जत के साथ यहां से सेना जाती है। उन 4000 बेटियों को महाराष्ट्र में मुंबई से 180 किलोमीटर दूर मालेगांव नाम की जगह है, उनको वहां पे बसाती है। उन पे वहां के बसाने के बाद उनके पति खत्म हो गए थे, मर्द मांस खत्म हो गए थे। उन बेटियों की इज्जत के लिए वही रहना शुरू किया। तब वहां की जो मराठा सेना है, जो मराठा साम्राज्य था, उन्होंने एक फैसला लिया, हमारे से भी ज्यादा हमारी बहन बेटियों की अगर किसी ने इज्जत करी है, वो इन हरियाणा के, राजस्थान के जाटों ने की है। हम अपनी बेटियों का हाथ इनके हाथ में देंगे और इनके साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। उन रिश्तों को आज 261 साल हो गए। वहां पे 22 गांव बसे हुए हैं हमारे जाटों के। उन जाटों के जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए वहां चले गए। हमारे लिए सभी बहन बेटियां हमारी हैं, हम सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कहता है ये विशेष जाति की है, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो इस पर आरोप लगे हुए उसमें 3 बेटियां राजपूत भी हैं। जो इस पर आरोप लगे हुए हैं, इसने 302 में एक ब्राह्मण को भी मार रखा है। जो इस पर आरोप लगे हुए हैं, इन्हें दाऊद जैसे आतंकवादी को भी फना दे रखी है। तो ये लड़ाई अकेली एक जाति की कैसे हो गई? लड़ाई है न्याय और अन्याय की। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा और मेरे युवाओं को इस चीज का प्रचार करना पड़ेगा। आज भी आप लोग एक गुंडे का पक्ष लेते हो और ये इज्जत किसकी, वो भी बता देता हूं। नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, विनेश फोगाट मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। अरे मोदी साहब, हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूं, उस आपी की बेटी के ऊपर ये मजबूरी आई हुई है। अरे प्रधानमंत्री साहब, अपनी तो बेटी की इज्जत का ख्याल कर लो। ये आपकी बेटी है। आपने चिल्लाते हुए कहा था, नहीं कहा था कि विनेश मेरी बेटी है? सुना होगा आप लोगों ने। आप ही की बेटी न्याय की भीख मांग रही है आपसे, कम से कम अपनी बेटी का तो न्याय कर दो। इससे ज्यादा तो हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री की बेटी के साथ अन्याय, ये कैसे हो सकता है? और धृतराष्ट्र की तरह आप आंखें बंद करके कैसे चुप रह सकते हो? इस देश में इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। नोट कर लेना, इस देश में इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। और जो भी हमारे बुजुर्ग फैसला लेंगे, मैं भी मेरे अंकल की बात से सहमत हूं। 21 तारीख ना फैसला आर पार का होना चाहिए। इनका जलूस मत कटवाओ बैठा के। अब वो तो नहीं है, ये मट्टी में खेलनी है पहलवान है, और गारंटी देता हूं मट्टी में मिला जाएंगे, मट्टी में मिला जाएंगे। कोई शब्द गलत निकले हो मुंह से, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सभी के चरणों में बोलने का मौका मिला, आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
अरेस्ट करा।